इस सभा में उपस्थित हमारे राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष की जोरदार वकालत करने वाले आदरणीय भाई गुलाब चंद जी कटारिया, हमें किसी में मीटिंग नहीं करेगा, सामने बात करेगा, सामने बात करेगा। अरे मेरा तो ठीक है यार, समझाएंगे और ये जिंदगी करती है। हमारी राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सचेतक अभी आपके सामने जो भाषण दे रहे थे भाई राजेंद्र सिंह राठौर, यहाँ पर हमारे सियावत के विधायक रावत साहब, अलवर के विधायक बनवारी लाल जी, हमारे यहाँ के सभी नेतागण, सबके नाम नहीं जानता हूँ, इसलिए सबको एक साथ नमन, आदरणीय, माननीय, सम्माननीय उपस्थित भाइयों और बहनों, एक सवाल का जवाब आपको ढूंढना है। एक सवाल, इधर पुलिस खड़ी है और उधर पुलिस खड़ी है, और पुलिस होती है चोरों को पकड़ने के लिए, पुलिस होती है डाकुओं को पकड़ने के लिए, पुलिस होती है अपराधियों को पकड़ने के लिए। ये बात तो सच है कि नहीं? और ये जब सच है और आप पुलिस वालों से कुछ को, पुलिस वाला बोल रहा है चोर है, चोर है, चोर है, भाई तू क्या कर रहा है? पुलिस वाला तो बोल रहा है डाकू है, डाकू है, डाकू है, अरे भाई तू क्या कर रहा है? अरे अपराधी है, अपराधी है, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? आपने पहले पीट दी, यही आज राजस्थान में हो रहा है। कांग्रेस की सरकार 4 साल और 5 महीने पूरे हो रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत 13 दिसंबर 2008 को कुर्सी पर बैठे थे मुख्यमंत्री के रूप में, और आज भी चिल्ला रहे। मुझे अफसोस है ये बोलते हुए, मैं उसके लिए ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहता था, चिल्ला रहे हैं, लेकिन करूं क्या? अखबार में देखो, टीवी में देखो, वसुंधरा जी भ्रष्टाचारी है, वसुंधरा जी के सहयोगी भ्रष्टाचारी थे, 4.5 साल पहले की सरकार की बात कर रहे हैं, और भ्रष्टाचारी थे। तुमने उस समय भी एक घोषणा पत्र लागू किया था, हम भ्रष्टाचारियों को दंडित करेंगे। अब आप बता दो, दंडित करने वाला कह रहा है कि भ्रष्टाचारी है, तुमको बिठाया किसने कुर्सी में? कुर्सी में तुमको बिठाया इसलिए है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ो, अपराधियों को पकड़ो। ये काम तुम 4.5 साल में नहीं कर सके, आज तुमको आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है तो कुर्सी छोड़ दो, तो तब तक कैसे रखवा नहीं कर सकते? तो क्या मजाक कर रही थी सरकार? बिल्कुल मजाक। आज बोल रहे, क्या बोल रहे? वसुंधरा जी को अपनी पार्टी में दबाव लगा करके अध्यक्ष बनी। भाई तेरे क्या लगा थे? हमको बताओ, तो हमारी पार्टी में कोई हमको दबाव डाले, कोई हमको समझाए, कोई हमको डराए, मेरे यहाँ तो शिकायत करने नहीं आएगा। और नहीं, हमारी पार्टी की व्यवस्था है, ये इनका राजनीतिक एजेंडा बता रहा हूँ। आज कांग्रेस में राजनीतिक एजेंडा जो चुनाव में उसको सामने वाला चाहिए, कोई एजेंडा नहीं है। ये हल्की फुल्की बातें क्या बोलते हैं कि वसुंधरा जी दबाव देकर के अध्यक्ष बढ़ते भी हमको मंजूर है, तुमको क्या लगा देना? तुम्हारे आए तब क्या कर देना? अब ये राजनीतिक एजेंडा हो सकता है क्या? इस बात को सोचना है कि कैसा नेतृत्व है कि जिसके पास राजनीतिक एजेंडा नहीं। एक रोज बोले, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आज ही बोले कल अखबार में आया, वसुंधरा जी को लटके झटके करके जो है चुनाव प्रचार करने की जहाँ जहाँ जाती है वहाँ की ड्रेस पहनती है। मैं अशोक जी गहलोत तुमको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर याद आता हो और आप सबको भी अगर याद आता हो, तो श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी, 17 साल तक हमको गौरव है, मैं इसको मना नहीं करता। वो कांग्रेस पार्टी की थी, देश की नेता थी, और उन्होंने ऐसी नीचे पे हमारे दुश्मन पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो वो सब कमजोर आदमी हो गए। कई अच्छे काम किए, और उन अच्छे कामों में एक काम और करती थी, जिस प्रदेश में जाती थी, उड़ीसा में जाती थी, उड़ीसा की धोती पहनती थी, पंजाब में जाती थी, पंजाब का सरदार कमीज पहनती थी, महाराष्ट्र में जाती थी तो वहां की ड्रेस पहनती थी। अरे अशोक जी गहलोत बता दो, इंदिरा जी जब ये करती थी तो अच्छा था,
इंदिराजी जब ये करती तक तो अच्छा था। राजी होकर पहले पीटते थे कि दक्षिण में गई है तो देखो दक्षिण की ड्रेस पहन के गई है। आज हमारी वसुंधरा जी अगर आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के आदिवासियों के साथ अपना लगाव पैदा करने के लिए वहां की ड्रेस पहनती है, क्या बुराई करती है? मैं पूछना चाहता हूँ अशोक जी गहलोत जी, क्या मजाक है? तुम करो तो बढ़िया, हम करें तो खराब। जाएगी वसुंधरा जी गई, काफला चल रहा। और हमारे मित्रों ने आश्चर्य मुझे इस बात का होता है कि कांग्रेस में कुछ मित्रों ने अखबार पढ़ा है, हेडलाइन आपने भी पढ़ी होगी, अरे वसुंधरा जी आप अपना राजनीतिक कार्यक्रम मंदिरों में जाकर के मत करो। मंदिर जो है आस्था के स्थल है। और मुझे इनकी उसी पर दया आई, क्या कह रहे हैं? इस देश में चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, ये सब लोग कोई भी शुभ कार्य करते हैं। स्टूडेंट अगर परीक्षा देने जाता है तो मंदिर में, आप किसी व्यापार के लिए जाते हैं तो मंदिर में, सब जगह हमारे यहाँ धार्मिक स्थल जो भी है, धार्मिक आस्था के केंद्र जो भी है, वहां पर जाकर के आशीर्वाद लेके नया काम करते हैं। वसुंधरा जी को 25 दिन के पेट में वो भी दूसरा है क्या धार्मिक चालू कर। और एक जगह वसुंधरा जी का एक काम नहीं जा सकता था, आदिवासी क्षेत्र था, आदिवासी देवता का एक स्थान था, वहां पर वसुंधरा जी का मैं तो जाऊंगी, जाओगी तो ये गाड़ी दी जाएगी। एक आदिवासी युवक मोटरसाइकिल लेके चल रहा है, इधर है भाई इधर है, वहां तक चलेगी मोटरसाइकिल चलेगी, उसके पीछे बैठ गई और दर्शन करते चले गए। और अशोक जी गहलोत को एक आधार मिल गया, देखो क्या लक्ष्य जैसे कर लिए, आदिवासी की साइकिल के पीछे बैठ के चली गई कि भाई ये राजनीति की एजेंडा है। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति की धरातल पर आ गई है, इस हल्के स्तर पर आ गई है। आज हमको उपदेश दे रहे हैं कि भाषा ठीक करो। मैं अशोक जी गहलोत आपको चुनौती देता हूँ कि आपके यहाँ पर जिस तरह के बच्चे आ रहे हैं ये ठीक नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी भाषा ठीक करने की। पिछली बार मुझे याद है चुनाव में 2008 में अशोक जी के उच्चारण के बारे में कुछ टिप्पणियां हुई थी। मैं उसके में पहला आदमी था जिससे विरोध किया था इस टिप्पणियों का। आज तुमने ऐसी टिप्पणियां करे हल्की फुल्की, और राजगर्दी ने कांग्रेस पार्टी राज नहीं कर रही है ये समझ लो। और समझने के लिए 2 उदाहरण देता हूं आपके सामने। अशोक जी के रोक कहते हैं बेमिसाल जिसको कहते हैं आप भी हो आप भी हो आप भी हो। बेमिसाल का मतलब ये कि आज तक जिसकी मिसाल नहीं मिले। आज तो बेमिसाल में होता है कि आज तक जितने काम हुए इन कामों का ये काम जो हुआ इसकी कोई मिसाल 60 साल से नहीं मिलेगी आजादी के बाद। हमने भी देखा बढ़िया नारा दिया है अशोक जी गहलोत 2 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, केवल ढूंढो तो बेमिसाल है क्या? चुनाव भी हुए, घोषणा पत्र भी हुए, विधानसभा भी चली, भाषण भी हुए। मैं 60 साल से सब राजनीति का हिस्सेदार हूँ, जिसे भावन से मैंने बड़ा जोर लगाया कि ऐसा बेमिसाल क्या है जिसको कि मैं भी पकड़ूं, और पकड़ में आ गया। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस का बड़ी कामनी का एमएलए अपनी बात बताने के लिए 6 घंटे तक टावर पर इकट्ठा पड़ता है। उसको बोलो है निकाल, ये है नहीं। 7 साल में ऐसा निकाल उनको नहीं है। चाहे दिल्ली में तो किसी भी पार्टी जो है, राजस्थान में किसी भी पार्टी हो, ऐसी जगह है ऐसा बेमिसाल। अब बताओ कांग्रेस के एमएलए को अपनी बात बताने के लिए 6 घंटे तक टावर पर इकट्ठा पड़े, ये राज चल रहा है क्या? अरे वे राजनीति कह रहे थे राज का एक बार खत्म किया, फिर ढूंढा मैंने दिमाग बताया दिमाग क्या बात है, वो क्या बात है, वो भी पकड़ में आ गया। दिल्ली की सरकार का मंत्री, दिल्ली में मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल में लालचंद कटारिया, अजमेर जयपुर से सांसद, दिल्ली में मंत्री, उसको अपने क्षेत्र के कानवार थाने में एक काम कराना था। थानेदार साहब ये रिपोर्ट लिखो, एक अपराध हुआ है। और थानेदार ने कहा चल हट दूर, चल हट दूर। उस केंद्रीय मंत्री को थाने के खिलाफ 7 घंटे तक धरना देना पड़ा। बोलो बहेरे निकाल के दी। दिल्ली में भी सरकार, राजस्थान में भी सरकार, गृह मंत्री जो है अशोक जी गहलोत, और उस केंद्रीय मंत्री को 7 घंटे तक अपना जो है धरना देना पड़ा। वो है बेमिसाल।
आखिर किसको चुनना चाहते हो आप? सोचते हैं अगले 5 सालों के लिए राजस्थान के पार्टी भविष्य का फैसला होगा नवंबर में। और जैसा मुझे लगता है देश के हालात जैसे बनते जा रहे हैं उसके आधार पर हो सकता है लोकसभा का भी चुनाव 7 का 7 हो। लोकसभा विधानसभा में आपको वोट दे करके देश के भाग्य का फैसला करना है। कैसे करना है? पिछले 4 साल से लोकसभा की एक बैठक बता दो। हमारे संविधान में लोकसभा की एक साल में 3 बैठकें होती है। वित्त बैठक, शरदकालीन, वर्षाकालीन, ये 3 बैठकें। पिछले 4 साल में 4 साल में एक बैठक बता दो जिसमें हुल्लड़बाजी नहीं हो। और हुल्लड़बाजी के साथ की अरे ये है चोर है, रिश्वत खाइए, इसको सचित करो, जांच करो। और मनमोहन सिंह जी कहते नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक के बाद एक घोटाले और घोटालों की सरकार बनते रहेगी और कोई जिम्मेदार नहीं। जल्दी खत्म कर रहा हूं, गुलाबी का भाषण होना इसलिए। तो अपने यहाँ उदाहरण है लाल बहादुर शास्त्री का, जिन्होंने रेल मंत्रालय में दुर्घटना हुई थी। वो लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, उनकी क्या गलती? ड्राइवर की गलती हुई होगी, स्टेशन मास्टर की गलती हुई थी। रेल दुर्घटना हो गई, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा इस देश का रेल मंत्री मैं हूं, देश की जनता के प्रति मैं उत्तरदायी हूं, मेरे मंत्रालय में यह दुर्घटना हुई है, 60 70 लोग मर गए, मैं त्याग पत्र देता हूं। और न्यायालय ने कहा नहीं, ऐसा मत करो। उन्होंने कहा नहीं, हमको कुछ राजनीतिक मूल्य स्थापित करने हैं। वही एक उदाहरण मिलता है। दूसरा उदाहरण मिलता है लाल कृष्ण अडवाणी का। आरोप लगा था इसके हवाला में, और हवाला में आरोप लगते ही हमारे उस समय के देश के प्रमुख लाल कृष्ण अडवाणी लोकसभा के मेंबर थे और उन्होंने घोषणा कर दी जब तक मेरे ऊपर यह आरोप है मैं लोकसभा में नहीं आऊंगा और लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। ये उदाहरण है मेरे राजनीति के। आज इस उदाहरणों की कोई पालना करने को नहीं है। राजनीति में गिरावट और सिलावट आती चली जा रही है। राजनीति का स्तर कितना चला जा रहा है और किस राजनीति का? अभी गुलाबी लगाएंगे उस राजनीति का जिस राजनीति की रचना आप लोग करते हो। इसी शब्दों के साथ मैं बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।